काफी लोगों के अंदर घरों में चर्चा का विषय बन गया है। काफी लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम उसको भी बोलो कि नहीं दीज थिंग्स आर रॉन्ग, और कोई गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जाके केस करो। मेरे दोस्त हैं मुझसे छोटे हैं तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी ऐसा कभी भी हो तो वो अपने पेरेंट्स या टीचर्स को पहले बताए। इसमें हमें वो नॉलेज मिली जो अभी तक हमको नहीं मिली थी। किसी के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने वर्कशॉप सिखाई उससे तो हमें काफ़ी हेल्प मिली है कि हमें कैसे अवेयर होना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बाकी हम बच्चों को अगर ऐसे बोल्ड कर दे तो ये जो समस्या है काफ़ी हद तक हमारे समाज में से ख़त्म ही हो जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को दिखाया जाए, उन्हें भी शिक्षा मिले कि आगे चल के हमें क्या करना है, अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ। बाल शोषण का जो एक अनुपात जो जिस तरह से सामने आया है, एक रेशो की ये प्रत्येक घर में इस तरह की समस्या है, तो इसको एक सामाजिक बुराई के रूप में हमें स्वीकार करते हुए और खुल करके इसके खिलाफ हमें सामने आना चाहिए। सत्यमेव जयते। जी हाँ, इस बार दूसरा एपिसोड आया सत्यमेव जयते का रविवार को, और उसका भी हुआ ऐसा असर जैसा पहले देखा नहीं था देश ने। हमारे साथ हैं आमिर खान। आमिर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। आमिर, ये जो विषय था इस बार बहुत ही गंभीर, और जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, सिर्फ वो एक हैंडल करने के बाद नहीं, उसके बाद जो लोगों देखने वालों के दिल पे असर हो रहा था, तो दिख रहा था कि देश में असर होगा, और असर बहुत कुछ हुआ है जो हम दिखाएंगे आज शो में। कितनी कॉल्स बढ़ गई हैं चाइल्ड हेल्पलाइन में, कितने लोगों को हौसला मिला है, लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन इतने सारे लोग, इतने करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। 9 करोड़ लोगों ने देखा पहला एपिसोड, अभी जो आंकड़े आए हैं। जी हाँ, जी हाँ। ये आपको उम्मीद थी कि एक हफ्ता फिर दूसरा हफ्ता इतने करोड़ों लोग जुड़ते चले जाएंगे? देखिए, मुझे तो बड़ी खुशी है कि जिस मकसद से हम आगे बढ़े थे वो मकसद पूरा हो रहा है, और वाकई लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ। जो एक सफर मैंने शुरू किया था उसमें और भी लोग जुड़ रहे हैं, और मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े हैं ताकि हम सब अपने जगह पर अपनी जिंदगियों को बेहतर बना पाएं। और मेरी और मेरी टीम की कोशिश ये है कि हम हर अहम मुद्दे को लेकर, जो सारे मुद्दे हमने ऐसे लिए हैं जो हर हिंदुस्तानी की जिंदगी से टकराते हैं, और इन मुद्दों को लेकर हम ऐसा उन पर रोशनी डालें ताकि लोगों को एक जानकारी मिले अलग अलग तरीकों की, कि ये एक मुद्दा है, उस पे लीगल एस्पेक्ट क्या है, इस पे सामाजिक असर क्या होता है, और हम क्या कर सकते हैं, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। और अहम मेरा वजन इसी बात पे है कि हर एक हिंदुस्तानी इसमें क्या कर सकता है, और अगर हर एक हिंदुस्तानी इस पे कदम उठाता है अपनी जगह पे, तो बहुत एक बड़े पैमाने पे इसका हल निकलता है। 2-2.5 दशक पहले ये वो समय था जब हर हिंदुस्तानी इस समय टीवी पर महाभारत रामायण देखता था। आपने भी बताया कि आपने वक्त इसीलिए चुना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और ये एक्चुअली आज से कल तो ये माना जाता था कि ये ऐसा वक्त है जहाँ कोई टीवी नहीं देखता। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप इस संडे के सुबह पे मत आइए क्योंकि कोई देखेगा नहीं टीवी, लेकिन जिस तरह से लोग जुड़े हैं तो उससे तो मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिली है, बड़ा मुझे एक क्या कहते हैं, मुझे एक ताकत मिली है लोगों से कि वो जुड़ रहे हैं रविवार सुबह के वक्त। और इसके अलावा वैसे ये कहीं आप भी धार्मिक उपदेश तो नहीं देना चाह रहे रामायण महाभारत की तरह? देखिए, धार्मिक तो नहीं है लेकिन सामाजिक जरूर है, सामाजिक जरूर है। हम सबकी जिंदगियों से जुड़ाव है कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों का। तो एक परिवार बैठ के साथ में देखता है, फिर उसके बाद बातचीत भी करता है, तो ये चीजें, खास तौर से ये जो एपिसोड है हमारा बाल यौन शोषण का जो मुद्दा है जी, इस पे इतने सालों से, मतलब सदियों से चुप्पी लगी हुई थी, और जब तक हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे हम अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखेंगे।
देखिए, आपके घर में या मेरे घर में चोरी होती है तो हम हल्ला मचाते हैं कि यार सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था, कैसे कोई आ गया मेरे घर में चोरी कर ली। लेकिन जब कभी हमारे घर में इस किस्म का वाकया होता है तो हम चुप हो जाते हैं, हम उस चीज को छुपाते हैं, जैसे कि हमने कोई गलती की है, जैसे कि हमसे कोई गलती की है। नहीं, हमसे या हमारे बच्चे से कोई गलती नहीं हुई है। गलती हुई है उस इंसान से, हो सकता है वो परिवार का भी हो, बल्कि हम अक्सर देखते हैं कि वो परिवार का सदस्य होता है। कभी कभी पिता खुद ऐसा करता है, हम हमारे रिसर्च में ये सामने आया है। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो इस पे चुप्पी तोड़ना बहुत जरूरी है ताकि हम इस पे रोक लगाएं। और बहुत खास अहमियत इस बात को दें कि बच्चा, जो हमारा रिश्ता है हमारे बच्चों के साथ, वो ऐसा हो कि बच्चे हमसे खुल के ये चीजें बता सकें, और जब वो ये चीज बताएं हमें, हम उन पे विश्वास करें और उस पर ठोस कदम उठाएं। बच्चे खुल के ये चीजें बता सकें, बच्चे खुल के ये चीजें बता रहे हैं। इस शो के बाद बच्चे खुल के ये चीजें बता रहे हैं, बच्चों की बात पर लोग विश्वास कर रहे हैं और उस पर कदम उठाए जा रहे हैं। ये हुआ है असर, देखिए देश भर में। खास कार्यक्रम असर में हम बाल यौन शोषण से जुड़ी कुछ कहानी भी सुना रहे हैं। चूंकि ये कहानी नाबालिगों से जुड़ी हुई, इसलिए हम ना उनके चेहरे दिखा रहे हैं और ना ही उनकी आवाज सुना रहे हैं। पीड़ित किस जगह के रहने वाले हैं, इसका खुलासा भी इस शो में नहीं किया गया। हम सिर्फ नाट्य रूपांतरण के जरिए इनकी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी संस्था से जो देश भर में बच्चों की मदद करती है और जानी जाती है इस आंकड़े से 1098। आपने चाइल्ड लाइन में फोन लगाया है। ये छोटे बच्चों की सहायता करने वाली हेल्पलाइन है। बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ आमिर खान ने आवाज उठाई तो जाग उठा देश। नमस्कार चेन्नई। एक दो नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, पूरी 1 लाख कॉल। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर 13 मई से 17 मई के बीच आई 1 लाख कॉल। जो 10 सालों में नहीं हुआ वो 5 दिन में हो गया, सिर्फ आमिर की वजह से। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी संस्था से जो देश भर में बच्चों की मदद करती है और जानी जाती है इस आंकड़े से 1098। नमस्कार चेन्नई। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायतों पर शिकायतें दर्ज हो रही हैं। 13 से 17 मई तक देश भर में चाइल्ड लाइन पर 1 लाख कॉल्स आई। सिर्फ 13 मई को ही 30,000 फोन कॉल्स आई। इन कॉल्स के बाद करीब 50 बच्चों और किशोरों ने खुद सामने आकर चाइल्ड लाइन में शिकायत दर्ज कराई है। इन लोगों ने चाइल्ड लाइन से शोषण के खिलाफ कानूनी मदद मांगी है। ज्यादातर केस मुंबई और दिल्ली में दर्ज हुए हैं। आम दिनों के मुकाबले शिकायतों में ये तेजी सिर्फ आमिर खान के शो सत्यमेव जयते की वजह से है। जहां 2010 में चाइल्ड लाइन में बच्चों के यौन शोषण के 158 केस दर्ज हुए, 2011 में इस तरह के केसों की संख्या 388 थी। 2012 में 5 दिन के भीतर अब तक 50 केस दर्ज हो चुके हैं। 50 केसेस आपको शायद कम लग रहे होंगे, पर अगर हम देखें कि हमें 12 महीने में 300 या 400 के करीब केसेस आए थे पिछले साल में, सिर्फ 5 दिन में ये बढ़ के 50 हो गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और हम जांच भी रहे हैं। भोपाल में चाइल्ड लाइन के दफ्तर में बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें बढ़ गई हैं। आमिर खान के शो के बाद भोपाल में 12 ऐसे केस आए हैं जहां कई दिन तक एक भी कॉल नहीं आती थी। वहां अब दिन भर फोन घनघनाते रहते हैं। बहुत सालों से हम भी कर रहे थे, हम केसेस को सॉल्व कर रहे थे, बट जो रिएक्शंस ये देखने के बाद आए तो लोगों में कॉन्फिडेंस का लेवल जागा और जैसे ही शो खत्म हुआ वैसे ही तुरंत हम लोगों के पास में कॉल किया। इंदौर में भी चाइल्ड लाइन पर बाल शोषण से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज हो रही हैं। पिछले 5 दिन में यहां बाल यौन शोषण से जुड़े 2 केस आए हैं।
सत्यमेव जयते एक ऐसा एक कार्यक्रम निकला है जिसने उनकी चुप्पी तोड़ी है और अब लोग आगे रह के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस दर्ज करवा रहे हैं। बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ नासिक में भी जागरूकता बढ़ी है। यहाँ की चाइल्ड लाइन में भी पिछले 5 दिन में कई शिकायतें आई हैं। चाइल्ड लाइन वालों का कहना है कि पिछले 10 साल में एक साथ कभी इतनी कॉल्स नहीं आई जितनी आमिर के शो के बाद आई। यहाँ 5 दिन में करीब 450 कॉल्स आई। किसी भी सत्यमेव जयते कार्यक्रम हुआ है तो लोग हमारे पास आ रहे, फोन कॉल्स आ रहे, पूछ रहे कि चाइल्ड लाइन का काम कैसे है, कितने सालों से है, लेकिन इसका आउटरीच और अवेयरनेस हमारे तक ठीक से पहुंचता नहीं था। लेकिन ये कार्यक्रम जो हुआ सत्यमेव जयते, इसकी वजह से घर घर में चाइल्ड लाइन पहुंचा है और अभी अच्छे ओहदे पे जो लोग काम कर रहे हैं वो भी खुद चल के आ रहे हैं ऑफिस में। अब आपको दिखाते हैं देश भर में चाइल्ड लाइन 1098 पर आई बाल यौन शोषण की कुछ शिकायतें। हम आपको यहाँ पीड़ितों का नाम, पते या चेहरों का खुलासा नहीं कर रहे हैं, बस वो शिकायतें दिखा रहे हैं जो चाइल्ड लाइन में आई हैं। पहले एक 15 साल की लड़की की आप बीती सुनिए। हम नाट्य रूपांतर के जरिए आप तक ये कहानी पहुँचा रहे हैं। मैंने आमिर खान जी का सत्यमेव जयते शो देखा। मुझे उससे काफी प्रेरणा मिली। 1098 नंबर पर मैंने कॉल किया। वहाँ पर जाकर उनको अपनी समस्या बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। आमिर जी की एक बात मैंने सुनी कि गुनाह करने वाले से गुनाह सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। उनकी ये बात मेरे दिल पर एकदम लगी कि मुझे भी आवाज उठानी चाहिए। मेरे भाई ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। मुझे कभी भी एक बेटी और बहन होने का दर्जा नहीं मिला। भाई का एकदम से अलग व्यवहार था। मेरे साथ गलत करना, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना, फिर एकदम से मुझे अपने गले लगाना, मेरे कंधे पर सिर रखना और कुछ खास जगहों पर टच करने की कोशिश की। मैंने उसको वहीं पर रोक दिया, उसको मना किया कि मुझसे दूर रहो। माँ से शिकायत की तो उसने भी नहीं सुना। ये सब मेरे साथ 3 साल से हो रहा था। लेकिन चाइल्ड लाइन में जाने के बाद अब मैं खुश हूँ कि मुझे मेरे रिश्तेदारों के पास रखा गया है। मैं अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। अब मेरी दुनिया बदल गई है। इसके अलावा चाइल्ड लाइन 1098 पर दर्ज कुछ और शिकायतें भी देखिए। एक शख्स ने फोन पर बताया कि मेरे पड़ोस में 16 साल के बच्चे से कुकर्म किया गया है। चाइल्ड लाइन से मदद चाहिए। एक शख्स ने फोन पर बताया कि उसके पड़ोस में 35 साल के एक आदमी ने 7 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया है। बच्चा गरीब परिवार से है, चाइल्ड लाइन मदद करे। 17 साल की लड़की ने फोन पर बताया कि एक शादीशुदा शख्स ने उसके और एक दूसरी लड़की के साथ 4 साल से ये यौन शोषण कर रहा है। परिवार को ये बात नहीं पता है। चाइल्ड लाइन से मदद चाहिए। एक नाबालिग लड़के ने फोन पर बताया कि उसका चचेरा भाई उसका यौन शोषण कर रहा है, उसे बचाया जाए। एक नाबालिग लड़की ने फोन पर बताया कि उसके पिता का दोस्त उससे गलत हरकतें करता है, उसे मदद चाहिए। एक नाबालिग लड़की ने फोन पर बताया कि 6 साल की उम्र में उसके चचेरे भाई ने यौन शोषण किया। परिवार को बताने की हिम्मत नहीं है। चाइल्ड लाइन से मदद चाहिए। एक डॉक्टर ने फोन पर बताया कि उसके पास एक महिला अपनी बच्ची को इलाज के लिए लाई थी, उसके साथ यौन शोषण हुआ था। चाइल्ड लाइन से मदद चाहिए। एक लड़के ने फोन पर बताया कि उसकी पड़ोसी बचपन से उसका यौन शोषण कर रहा है, अब वो उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है। चाइल्ड लाइन से मदद चाहिए। कुछ लोगों ने चाइल्ड लाइन से शिकायत की है कि स्कूल की बस और वैन चलाने वाले अक्सर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, बच्चियों को वैन में चढ़ाने और उतारने की आड़ में गंदी हरकतें करते हैं। तो ये है वो असर जो आमिर की उठाई आवाज के बाद से दिखना शुरू हो गया है। साफ है, देश जाग रहा है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी जागरूक हो रहा है जिन पर लोग अब तक चुप ही रहते थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ शुरू हुई मुहिम तो अब कामयाब मानी जाएगी जब बाल यौन शोषण का शब्द ही हमारे समाज से मिट जाएगा। तो जागो, उठो और आवाज उठाओ। आमिर, ये एक के बाद एक इतनी कहानी